जय मसीह की। मैं अतुल आशीष बिजनौर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में बांटूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस केयर मिनिस्ट्री का भी और पास्टर साहब जी का भी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। हम इस समय परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 142, भजन संहिता 142 और पहले पद से और उसके आखिरी पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये भजन जिसमें दाऊद अपने तकलीफ को, अपनी पीड़ा को अपने पिता परमेश्वर के सामने रख रहा है। और यहाँ इस तरह लिखा है, दाऊद का मशकील जब वह गुफा में था। प्रार्थना। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। हे पिता मेरे महान परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपकी आशीषों के लिए जो आप वर्णन से बाहर हमको प्रदान करते हैं प्रभु। पिता मैं इस समय आपसे प्रार्थना करता हूं इस भजन के द्वारा से प्रभु, जो कि प्रभु मैं आपके वचन में से प्रभु प्रचार करने जाता प्रभु, आप मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द प्रभु आपको पसंद आने वाले हों, आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हों प्रभु। मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरे विचार मेरे मुंह से अलग रहे प्रभु। केवल वो मेरे मुंह से आए प्रभु जो आपको पसंद आता हो प्रभु। पिता हमसे बात करिए इस वचन के द्वारा से प्रभु। प्रत्येक सुनने वाले, प्रत्येक देखने वाले प्रभु इसके द्वारा से आपकी आशीष को महसूस करें। पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ सब बातों को, इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। अभी जो भजन मैंने आपके सामने पढ़ा, ये भजन उस समय का है जबकि दाऊद गुफा में अपने परेशानी को, अपनी पीड़ा को अपने पिता परमेश्वर के सामने, यहोवा परमेश्वर के सामने रख रहा है। जबकि वो भागा फिर रहा है अपने शत्रुओं से, और अपने शत्रुओं की द्वारा से जो सताव उसके सामने है, जो उसको जान को अपने लेकर के भागना पड़ रहा है, इस बात को वो बता रहा है, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। और उसी प्रार्थना को यहाँ पर बताया गया है जो मैंने आपके सामने पढ़ा भजन 142 में। और ये भजन 142 जिसके अंदर 7 पद हैं, और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस तरह से हमारी विपत्ति में सहायता करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर ने अपने भक्त दाऊद की सहायता की, और किस तरीके से इस भजन के द्वारा वो हमें कुछ प्रोमिसेस देते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं जो यहाँ लिखा है। और देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल करके कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। अब देखिएगा, अगर आप भजन संहिता 121 को याद करें तो वहां पर दाऊद क्या कहता है। वहां पर दाऊद ये कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। और वो कहता है मुझे सहायता तो परमेश्वर की ओर से मिलेगी, मुझे मेरी सहायता आकाश से आएगी। और इसी बात को एक बार फिर से एक नए तरीके से दाऊद यहाँ फिर से कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं अपनी शोक की बातें परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के सामने खोल कर कहता हूँ। मैं अपनी पीड़ा को उसके सामने बयान करता हूँ, मनुष्यों के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हमें समाज की ओर से कठोर व्यवहार देखने मिलता है, जब हमें बहुत सारे आरोप और बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो हम मनुष्यों के पास उसको लेकर के जाते हैं, हम अपने विश्वास पात्र लोगों के पास उसको लेकर के जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के दासों के पास भी उस चीज़ को लेकर के जाते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद हमें यहाँ से कुछ उपाय मिलेगा, शायद हमें कुछ उपाय उसमें मिलेगा।
लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब हम उसे अपने विश्वास पात्र लोगों के पास, अपने अजीज़ों के पास, अपने मित्रों के पास लेकर के जाते हैं, वो हमारी बात सुनते तो हैं, वो हमें तसल्ली देते हैं, वो हमें एक सांत्वना देते हैं केवल, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे साथ किसी सांसारिक तरीके को इस्तेमाल करने के लिए हमें बताएंगे और हमसे कहेंगे कि आप इस सांसारिक तरीके का इस्तेमाल करके इस परेशानी का समाधान पा सकते हैं। लेकिन जब हम उस सांसारिक तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं उस परिस्थिति में, जबकि हम मसीही हैं, जबकि हम एक विश्वासी हैं, हम बिलीवर हैं और हम सांसारिक तरीके से अपनी विपत्ति का, अपने विरोधियों का जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो परमेश्वर ये बात पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और उस समय जबकि हमने अपने बोझ को, अपनी परेशानी को परमेश्वर के सामने, अपने जीवित परमेश्वर के सामने, अपने स्वर्गीय पिता के सामने न ले जाकर संसार के सामने रखा, तो फिर परमेश्वर हमारी उस विपत्ति में हमें सहायता देने के लिए उपस्थित नहीं होता। इसलिए क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, हमारा भरोसा संसार पर है। लेकिन देखिए दाऊद यहाँ क्या कह रहा है। दाऊद कह रहा है कि मैं अपनी शोक की बात अपने परमेश्वर से कहता हूँ। वो कहता है मैं अपना संकट उसके सामने प्रकट करता हूँ कि मैं किन विपत्तियों को झेल रहा हूँ, मैं किस कठिन दौर से होकर के गुजर रहा हूँ। अब भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं और वहाँ पर भी दाऊद इसी बात को कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के चलूँ तो भी ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। और ये दाऊद का विश्वास था और इसी विश्वास के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि विपत्ति, संकट कैसा भी हो, आप दाऊद के किसी भी भजन को पढ़ते हैं, दाऊद अपनी परेशानियों को लेकर के संसार के पास नहीं जाता, अपने मित्रों के पास नहीं जाता, वो हर बात को अपनी परमेश्वर के सामने खोल करके रख देता और यही बात वो कहता। और इससे एक बात हमें सीखने मिलती है, जो पहली बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये कि हमारे अकेलेपन में परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम अकेले होते हैं, उस समय में जब हमें लगता है कि कोई हमारा सहारा नहीं, और ये वो समय है जबकि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जब हमें संसार से कुछ भी प्राप्त होता नहीं दिखता, जब हमें संसार निराश करता हुआ दिखाई देता है, जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरोध में है, उस समय में जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब हमारा स्वर्गीय पिता हमारे पास उतर आता है। जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं, तब वो स्वर्गीय पिता अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपने अनुग्रह के साथ, एक पिता की सहायता के साथ, एक माँ की शांति के साथ, वचन में लिखा है कि वो एक माँ की तरह हमें शांति देता है, उस शांति के साथ वो हमारे पास आता है। लेकिन वो तब आता है जब हम अपनी बात उसके सामने रखते हैं। तो अकेलेपन में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है जो दाऊद कहता है कि जब मेरी आत्मा मेरे भीतर व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। अब ये क्या बात है, यहाँ एक दूसरी बात दिखाई देती है, और वो ये कि जब हम परेशानी में होते हैं और अपनी बात को अपने अकेलेपन में, अपने प्रेयर रूम में परमेश्वर के पास लेकर के जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी उस दशा को समझता है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारे शारीरिक पिता से भी बढ़कर है, वो हमारी शारीरिक माँ से भी बढ़कर है, वो सांसारिक सहारों से भी बढ़कर है, और परमेश्वर हमको समझता है, वो जानता है। यही दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि जब मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, मेरे बताने से पहले तू मुझे जानता था। आप वचन में पढ़ते हैं, आप भजन संहिता के अंदर इसको पढ़ते हैं, आप मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 6 अध्याय के अंदर इसको पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। वो कहता है कि एक गौरैया भी मेरी मर्जी के बिना नहीं गिरती, क्योंकि परमेश्वर जब उनको जानता है तो तुम तो उसके हाथ की रचना हो। और यही बात दाऊद यहाँ कह रहा है कि वो मेरे कहने से पहले मेरी दशा को जानता, और इसीलिए मैं अपने अकेलेपन में मेरे परमेश्वर पिता के पास जाता हूँ। और तीसरी बात यहाँ लिखी है वो कहता है मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना कोई मुझे पूछता है। और ये वो बात है जिसको दाऊद यहाँ पर कह रहा है, और ये बड़ी साधारण सी बात है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इस तरीके की परेशानियाँ आती हैं, उसको एक कष्ट, एक कठोर दौर से होकर के गुजरना पड़ता है। स्वयं परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी एक धोखे के उस दौर से गुजरना पड़ा था, जहाँ पर कि यहूदा इस्करियोती ने उनके साथ धोखा किया था, और उसके बाद की परिस्थितियाँ हम जानते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले परमेश्वर के पुत्र के बलिदान दिवस को मनाया। हमने उस दिन को मनाया जब वो जी उठे,
और हमारे लिए उस अद्भुत उद्धार के कार्य को पूरा किया और एक जीवित आशा हमें दी। और यहाँ पर दाऊद उसी बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने दाहिने देखा लेकिन मुझे कोई नहीं मिलता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही। और यही बात स्वयं परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी है। जब उनके हाथों और पैरों में कीलें छेदी जा रही थी, जब उनको लांतान किया जा रहा था, उस समय में उनकी मदद करने, उनकी बात सुनने वाला, उनकी पीड़ा को समझने वाला, उनके पक्ष की बात कहने वाला कोई नहीं था। और दाऊद यहाँ उसी बात को कह रहा है कि मैं दाहिने देखता हूँ कोई नहीं है, मैं बाएं देखता हूँ मेरी शरण कहीं नहीं रही, कोई मुझे नहीं पूछता, लेकिन परमेश्वर समझता है। ये तीसरी बात है यहाँ पर, परमेश्वर महसूस करता है हमारे उस दुख को, परमेश्वर हमारी उस पीड़ा को महसूस करता है और वो हमारी सहायता के लिए आता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ और वो ये कि दाऊद दाहिनी ओर क्यों देखता है, दाहिनी ओर क्यों देखता है। आप वचन को जब पढ़ते हैं तो आप पाते हैं इस बात को कि हमारा उद्धार करने वाला, हमारे लिए परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाओं को ले जाने वाला, हमारे लिए अपने स्वर्गीय पिता से, हमारे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा होता है हमारे लिए सहायता करने को। अगर आप सांसारिक व्यवस्था में देखें तो वहाँ भी आप यही पाएंगे कि जो अदालती व्यवस्था होती है, जो जजमेंट प्रोसीजर होता है, उसके अंदर जो बचाव पक्ष का वकील होता है वो दाहिनी ओर खड़ा होता है ताकि वो आपके बचाव की बात कर सके, वो आपके बचाव में दलीलें प्रस्तुत कर सके, वो आपके बचाव में सबूत पेश कर सके। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं अपने दाहिनी ओर देखता मेरे उद्धारकर्ता को, मेरे बचाने वाले को, मेरे लिए उस वकील को जो मेरा मुकदमा लड़े। और वो कहता है मैं दाहिनी ओर देखता हूं लेकिन मेरी शरण कहीं नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि दाऊद अकेला है, क्योंकि परमेश्वर उसे महसूस करता है, परमेश्वर उसके उस दुख को, परमेश्वर उसकी उस पीड़ा को महसूस करता है और परमेश्वर जानता है इस बात को कि दाऊद अकेला है। और देखिए इसके बाद अगली बात जो आती है वो 5वें पद में, और यहाँ लिखा है यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। और देखिएगा यहाँ से एक छुटकारे की एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है दाऊद की प्रार्थना के अंदर। शुरुआती पदों में दाऊद अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने रख रहा है, जो हमने पहले और दूसरे पद में देखा। तीसरे पद में हमने देखा कि वो परमेश्वर से कह रहा है कि तू मुझे समझता है। चौथे पद में हमने देखा कि वो परमेश्वर से कह रहा है कि तू मेरी दशा को महसूस करता है कि मैं अकेला हूं, दाहिनी ओर मेरा छुड़ाने वाला भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो इस बात की दुहाई देता है, वो कहता है कि मेरी शरण कहीं नहीं रही, और जब वो इस बात को कहता है तब परमेश्वर उसके पास उपस्थित है, परमेश्वर की सामर्थ उसके पास उपस्थित है और वो उससे कहता है, परमेश्वर की सामर्थ उसको सहायता देती है। और इस चीज को दाऊद अपनी आत्मा में महसूस करता है। और देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। और ये सबसे खूबसूरत बात है, मेरा भाग, माय पोजेशन, मेरा हिस्सा, मेरा शेयर। आजकल के समाज के अंदर हम देखते हैं, आजकल के संसार के अंदर हम देखते हैं, वो सांसारिक वस्तुओं के लिए लड़ते हैं, माता पिता के जाने के बाद संपत्ति पे अधिकार के लिए वो लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति का वारिसाना हक मिल जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दाऊद क्या कहता है कि तू मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। यानी कि संसार की किसी भी वस्तु से बढ़कर जो सबसे बड़ा एक हिस्सा उसके पास है वो ये कि परमेश्वर उसका भाग है। और ये ना केवल दाऊद के लिए बल्कि हर एक उस विश्वासी के लिए है जो अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को, अपने विरोधों को, अपने अपमान को, अपनी पीड़ाओं को परमेश्वर के पास लेकर के जाता है। तब परमेश्वर उसकी सहायता करता है, तब परमेश्वर उसको अपनी मदद प्रदान करता है। वचन के अंदर लिखा है, जब आप भजन संहिता 34 को पढ़ते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और जो मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन वो अपने पुकारने वालों को उत्तर देता है, जो केवल उसकी ओर नजर लगाए रखते हैं, जो केवल उसकी ओर दृष्टि लगाए रखते हैं। और यही बात दाऊद जो है यहाँ पर कहता है कि तू मेरा शरण स्थान है, तू वो जगह है जिसमें मैं छिप सकता हूँ, जिसमें मैं अपने आप को कवर कर सकता हूँ, जिसमें आकर के मैं अपने सारे विरोधियों से बच सकता हूँ। वो कहता है मेरे जीते जी तू मेरा भाग है, वो हिस्सा मेरा, वो पोजीशन मेरा, वो शेयर जिसे कोई मुझसे ले नहीं सकता। और इसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं मरियम मगदलीनी और मरियम के, हम मार्था और मरियम के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, जब मार्था यीशु मसीह से शिकायत करती है और कहती है कि तू मरियम को कुछ नहीं कहता कि वो आकर के मेरी काम में सहायता करे, और परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मरियम ने वो अच्छा उत्तम ही भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आज ये सवाल हमारे लिए, हमारा हिस्सा क्या है?
कि हम संसार की तरफ भागते हैं परेशानियों को लेकर के, अपनी पीड़ाओं को लेकर के, उनके उपायों के लिए, या हम परमेश्वर को अपने हिस्से में समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जंग परमेश्वर लड़ेगा, या हम संसार की तरफ लेकर के जाते हैं। और इसके बाद आखिरी बात यहाँ पर आती है, और वो बात क्या है देखिए, वो कहता है मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरा धन्यवाद करूं। अभी यहाँ देखिए, वो परमेश्वर के सामने अपनी बात को कह रहा है, वो परमेश्वर के सामने अपनी पीड़ा को रख रहा है। और जब वो ये जान लेता है कि मेरी सारी परेशानी मैंने अब पिता के सामने रख दी, अब मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई दे रहा है, जब वो ये कहता है कि तू मेरा भाग है, मैं तो अपनी बात आप ही के सामने कहूँगा, और तब वो अपनी बात कहना शुरू करता है कि मेरी दुर्दशा हो गई, कोई मेरी बात नहीं सुनता, जो मेरे पीछे पड़े हैं वो मुझसे अधिक सामर्थी हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहता कि वो परमेश्वर से सामर्थी है, वो ये कहता है वो मेरे से तो सामर्थी हैं। वो शरीर में मेरे से, मैं क्योंकि वो शारीरिक अपनी क्षमता के विषय में परमेश्वर से कहता है कि वो मुझसे सामर्थी है, लेकिन परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है, वो तेरे आगे कुछ नहीं। और देखिए वो क्या कहता है आगे, वो क्या कहता है, वो अपने आप को, अपनी पूरे छुटकारे को, अपनी पूरी स्वतंत्रता को वो परमेश्वर के हाथों में दे देता है। और क्या कहता है वो 7वें पद में, कि मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरा धन्यवाद करूं। यहां वो अपने छुटकारे को, अपने कंप्लीट सरेंडर को वो परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। और फिर क्या कहता है वो, तब वो जानता है इस बात को कि मैंने जब परमेश्वर के सामने अपनी पीड़ा को रख दिया है, जब मैंने परमेश्वर के सामने अपने दुख को रख दिया है, परमेश्वर के सामने अपनी वेदना को रख दिया है, तब वो जानता है कि छुटकारा अब मेरा परमेश्वर ने कर दिया, अब परमेश्वर मेरा उपाय करेगा, क्योंकि ये जंग अब परमेश्वर लड़ेगा। तब वो कहता है कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और इसके बाद वो इस चीज को डिक्लेरेशन भी करता है। क्या डिक्लेरेशन, वो मन्नत मानता है यहाँ पर, वो प्रॉमिस करता है यहाँ पर, और इसके साथ साथ वो उन आशीषों की बात करता है जो अब उसके छुटकारे के साथ उसके पास आने वाली है, क्योंकि उसने अपनी बात अपने स्वर्गीय पिता के सामने रख दी, और अब तो स्वर्गीय पिता उसका छुटकारा करेगा। और वो क्या कह रहा है कि धर्मी लोग मेरे पास आएंगे। ऊपर वो 6th वर्ष में और 7th वर्ष से ऊपर जो है उसमें वो दुष्टों की, विरोधियों की, अपनी पीड़ाओं की, अपने दुखों की बात कर रहा है। लेकिन अब देखिए 7वें पद के अंदर वो छुटकारे और आनंद की बात करने लगा। और वो क्या कहता है कि धर्मी लोग मेरे पास आएंगे, अब दुष्ट मेरे आसपास नहीं होंगे, वो विरोधी, मेरे सताने वाले मेरे आसपास नहीं होंगे, लेकिन धर्मी मेरे पास आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। और ये दाऊद का भरोसा है, और ये दाऊद का वो भरोसा है जिसके बारे में वो कह रहा है कि मेरा छुटकारा तो परमेश्वर की ओर से आएगा। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता है। यहाँ पर दाऊद अकेलेपन में था, दाऊद निराशा में था, दाऊद पीड़ा में था। जब आप पढ़ते हैं पौलुस को प्रेरितों के काम के पुस्तक में, और आप देखते हैं वो कुरिन्थ की कलीसिया के पास जाता है, और किस तरीके से उसे सताव और अकेलापन झेलना पड़ता है। और उस सताव और अकेलेपन के बीच में जो सबसे अद्भुत बात होती है वो ये कि परमेश्वर उसकी सहायता के लिए उपस्थित होता है, परमेश्वर उसको सहायता देते हैं, परमेश्वर उसको प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। दाऊद अकेला पड़ गया था। एक समय में ऐसा था जब एलिय्याह भी अकेला पड़ गया था, जब कि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य से वो अद्भुत कार्य को करा था कि बाल के 400 नबियों को घात किया था, लेकिन उसके जस्ट बाद वो अकेला पड़ा और भागा प्राण को लेकर के। हम देखते हैं खुद दाऊद को, जिसने एक पत्थर से गोलियत को मार दिया था, जिसके सामने, जिसके लिए शाऊल ये कहता था कि तू अभी लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, उसके सामने एक पत्थर से गोलियत को मार देने वाला दाऊद अब भागता फिर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का पुत्र, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो, उसको हम देखते हैं तो वो सबसे अकेला था। अगर आप उस सारे अकेलेपन को तुलना करें तो हम पाते हैं वो सबसे अकेला था। इसलिए क्योंकि संसार का कोई सहारा उसके पास नहीं था, संसार में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उसके चेले ने उसको धोखा दिया, उसके बाकी चेले उसको छोड़ करके भाग गए। और हम देखते हैं जब उसको क्रूस दिया जा रहा था, उसके क्रूस के पास उन शिष्यों में से कोई भी नहीं था। वो लोग जिनके लिए वो अद्भुत सामर्थ्य का काम करता था, जिन्हें वो रोटी खिलाता था, वो उसके मार देने के लिए चिल्ला रहे थे। और हम ये भी देखते हैं जब परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चौथे वचन को, उस चौथी वाणी को कहते हैं, तो वो अपनी उस पीड़ा को, अपने उस अकेलेपन को बयान करते हैं। और जब वो अपने स्वर्गीय पिता से कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। संसार का अकेलापन महसूस किया जा सकता है और उसे सहा भी जा सकता है अगर परमेश्वर साथ है, लेकिन अगर परमेश्वर भी साथ नहीं
तो ऐसी पीड़ा तो केवल हमारे स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई थी, और वो उन्होंने हमारे लिए ली, क्योंकि वो पाप का बोझ उनके ऊपर ऐसा था जिसने उन्हें परमेश्वर की उस उपस्थिति से भी दूर कर दिया था, और वो अकेलापन भयानक था। लेकिन वो अकेलापन भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा हमारे छुटकारे के लिए। और पूरी बाइबल के अंदर, पूरे संसार के अंदर, उस हज़ारों वर्षों के इतिहास में केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वो बिल्कुल अकेलेपन की स्थिति में था। उसके बढ़कर किसी का कोई भी भयानक से भयानक अकेलापन भी हमारा उस अकेलेपन के सामने कुछ भी नहीं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने देखा। लेकिन यहाँ दाऊद क्या कहता है, देखिए, मैं एक बार फिर से आपको इन 5 बातों को बता देता हूँ। पहली बात जो हमें पहले और दूसरे पद में मिलती है, और वो ये कि उस अकेलेपन की स्थिति में जबकि हमको लगता है कि कोई भी हमारे साथ नहीं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है। अगर हम अपनी बात उसके पास ले जाते हैं तब, अगर संसार के पास ले जाते हैं तो इसका मतलब हमारा आराध्य, हमारा भरोसा मनुष्यों पर है, परमेश्वर पर नहीं। दूसरी बात जो हमें तीसरे पद में मिलती है, और वो ये कि परमेश्वर हमारे दुख को समझता है, परमेश्वर हमारी पीड़ा को समझता है। वो जानता है मेरा बच्चा दुख में है, क्योंकि उसने हमें संभाला है आज तक। वचन में लिखा है, माता के गर्भ में रचे जाने के पहले से वो हमें जानता था, वो हमें समझता है। तीसरी बात जो हमें चौथे पद में मिलती है, और वो ये कि वो हमारी पीड़ा को महसूस करता है, वो हमारे दुख को जानता है और वो महसूस करता है उस चीज़ को, और वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें शांति देता है। पांचवी बात जो मिलती है 5th वर्ष के अंदर, और वो सबसे खूबसूरत, और वो ये कि परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा हिस्सा, मेरा छुटकारा। सारा संसार एक तरफ, संसार के सारे सहारे एक तरफ, संसार की सारी ताकतें एक तरफ, और यहोवा परमेश्वर मेरी तरफ। और ये सबसे अद्भुत अनुभूति है जब हम इस अनुभूति को महसूस करते हैं। वो बयान से बाहर है, उसे हम शब्दों में नहीं रख सकते कि सारा संसार मेरे विरोध में, सारा संसार दाऊद के विरोध में, और दाऊद परमेश्वर की ओर देख रहा है, और ये अद्भुत है। और इसी बात के बाद जब वो ये कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, तब वो अपने उद्धार की घोषणा करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि तू मुझे बंदीगृह से निकाल लेगा। और ये 5वीं बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर स्वतंत्र करता है हमें। कब स्वतंत्र करता है? जब हम अपना सारा बोझ उस पर डाल देते हैं। और उसके बाद दाऊद जो कहता है वो हमारे लिए एक मन्नत है हमारी, और एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, और वो क्या? स्तुति करना। छुटकारे के बाद स्तुति करना, पहले परमेश्वर को पुकारना अपनी समस्या के लिए, परमेश्वर के पास अपनी पीड़ा को ले जाना, और जब छुटकारा परमेश्वर की ओर से आए तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर को भूल जाना, लेकिन उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना, उसका धन्यवाद करना। और यही बात दाऊद यहाँ कह रहा है कि धर्मी लोग मेरे पास आएंगे, तब मैं मसीह मंडली में जाऊंगा, तब मैं तेरे विश्वासियों के बीच में जाऊंगा, तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा, तू मुझे छुटकारा देगा, तू मुझे मेरे विरोधियों से छुड़ाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शायद आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में होंगी, लेकिन आप इस भजन के द्वारा से इस बात को जान सकते हैं। परमेश्वर का एक एक वचन हमें अद्भुत रीति से सहायता देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें वो रास्ते दिखाता है जो रास्ता संसार में किसी भी तरह से नहीं मिल सकता, वो शांति देता है जो संसार दे ही नहीं सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में यीशु मसीह ने ये बात कहा, मैं वो शांति तुम्हें देता हूँ जो संसार नहीं देता। वो शांति हमें केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और हमें परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाए, हमें ये सिखाए कि हमें हमारी बड़ी से बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात हो, उसके लिए परमेश्वर की तरफ देखना है, और वो उद्धार और वो छुटकारा हमें परमेश्वर से मिलेगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे विरोधी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर इस काम को करेगा। जैसा उसने लाल समुद्र को फाड़ा, वो इसके पहले कभी नहीं फाड़ा गया था, लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए ये करा। यरीहो की दीवार गिराई गई, वो दीवार भरभरा के नहीं गिरी थी, वो औंधे मुँह गिरी थी, और ये परमेश्वर ने किया। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यरदन को उसने 2 भाग कर दिया, ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये उसने किया। मन्ना पहले कभी नहीं गिरा था, उसने गिराया। मिस्र में जैसी विपत्तियां डाली गई, वो विपत्तियां कभी नहीं आई थी, लेकिन ये उसने किया। जैसा छुटकारा, जैसा उद्धार उसने अपने पुत्र के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार का किया, वैसा छुटकारा, वैसा उद्धार किसी ने किया ही नहीं। वचन में लिखा है, किसी भले इंसान के लिए कोई प्राण दे, ये तो सोचा जा सकता है, लेकिन किसी बुरे के लिए कोई प्राण दे, ये शायद ही देखने में आए, लेकिन वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर हमारे लिए वो कर सकता है जो आज तक इतिहास में कहीं नहीं किया गया, और हमेशा परमेश्वर वो करता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी ये हैं, और आपके भी ज़रूर होंगे। परमेश्वर हम सबको इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाए, हमें अपनी आशीषों से भरे,
और हमें और अधिक उसके मार्ग में मजबूत करे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु मेरे महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो मेरी योग्यता से बढ़कर है, जो आपने मुझे दिया प्रभु। भाई के हृदय में प्रभु इस बात को डाला कि मुझ जैसे साधारण से इंसान को प्रभु वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु कहें कि मैं प्रचार कर सकूं, जबकि मैं ऐसी योग्यता नहीं रखता। पिता जो भी कुछ है वो आप ही का दिया हुआ प्रभु, जो भी कुछ मैं आज वो सब आप ही की वजह से प्रभु। पिता जैसा आपके वचन में लिखा है, मेरे गर्भ में रचे जाने के पहले से तूने मुझे संभाला, मेरे बचपन से तू मेरी परवाह करता आया प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करता प्रभु, ये वचन प्रभु बहुतों के हृदयों में प्रभु गहराई से बसने पाए प्रभु। आपकी शांति सबके हृदयों में, उन सब के हृदयों में जो भाई बहन प्रभु पीड़ा तकलीफ कलेशों में है प्रभु। पिता न केवल वो जो विश्वासी हैं, बल्कि वो भी जो विश्वास में नहीं है प्रभु। पिता वो भी जीवते परमेश्वर को जान जाए, वो जान जाए स्वर्गीय सहारे को, वो जान जाए उस अद्भुत छुटकारे को जो अनंत जीवन को तरफ लेकर के जाता है। पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता प्रभु, आप मार्गदर्शन दीजिए। अंधकार में पड़े हुए, निराशा में पड़े हुए अपने बच्चों को प्रभु निकालने वाले आप हैं। आप किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते पिता, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है, हमारा ऐसा याजक नहीं, हमारा ऐसा छुड़ाने वाला नहीं जो हमारे दुख में दुखी ना हो सके, क्योंकि आप तो खुद प्रभु उस बलिदान से होकर के गुजरे हैं और आप जानते हैं प्रभु आपकी पीड़ाएं हमारी भयानक से भयानक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं जो आपने हमारे लिए सहा। पिता आप मार्गदर्शन दीजिए, हर एक को थामे रखिए, मुझे संभाले रखिए प्रभु। इस सेवा को, इस मिनिस्ट्री को जो आपके दास के द्वारा से, आपके अद्भुत दास के द्वारा की जाती है प्रभु, उसके द्वारा से बहुतों के जीवन में आपकी रोशनी और बहुतायत से बरसने पाए प्रभु। पिता सारा आदर महिमा आपको देता, धन्यवाद करता आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए। सारी प्रार्थना को प्रभु इस सारे समय के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सबका बहुत धन्यवाद हो कि आपने इस वचन को सुना, और मैं जानता हूँ ये वचन सचमुच परमेश्वर के विश्वास में आपको एक और पायदान ऊपर लेकर के जाएगा और आपकी निराशा को आनंद में बदल देगा और परमेश्वर के विश्व में आपके विश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।